दोस्तों, महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता है। आपने तो सुना ही होगा, लेकिन महाभारत में अर्जुन और कर्ण की कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो महाभारत का हिस्सा बहुत कम रहा है, पर इनसे हमें जो मोटिवेशन और सीख मिलती है वो वाकई में अतुल्य है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एकलव्य की। पिता पांडु के देहांत के बाद अर्जुन और उनके सारे भाई अपने माता कुंती के साथ जब जंगल से हस्तिनापुर आए थे, तब उन सब की उम्र सीखने वाली थी, मतलब कि पढ़ाई करने की उम्र थी। इसलिए सारे कौरव और पांचों पांडव भाइयों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेज दिया गया था। दोस्तों, हर दिन के तरह जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तब अर्जुन ने देखा कि कोई पेड़ के डालियों से छिपकर देख रहा था और अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहा है। अर्जुन की जिज्ञासा हुई और वो जानना चाहता था आखिर कौन है। अर्जुन जब उसके पीछे जाता है, तब एकलव्य घबरा कर जाने लगता है। अर्जुन उनका पीछा करते करते एकलव्य की कुटिया में जा पहुंचता है। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य बहुत देर से देख रहे थे कि उसका मन शिक्षा ग्रहण करने पर नहीं बल्कि कहीं और है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य भी उसके पीछे चले गए। वहां जाकर देखा तो एकलव्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें गुरु कहकर बुलाया। इतने में अर्जुन एकलव्य से पूछते हैं कि इन्होंने तो तुम्हें शिक्षा नहीं दी, फिर भी ये तुम्हारा गुरु कैसे हो सकते हैं। इस बात की जिज्ञासा सभी को थी और उसके साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य को भी थी। तब एकलव्य ने जो कहा वो सुनकर सभी चकित रह गए, खुद गुरु द्रोणाचार्य भी, और आप भी सुनकर मोटिवेट हो जाएंगे। एकलव्य ने कहा कि गुरु, आपने मुझे शिक्षा तो नहीं दी, पर मैंने शिक्षा आपसे ही ली। जब आप सभी पांडव और सारे शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो मैं छिपकर आपकी बात सुन रहा था और उससे आपकी मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करता था, जिससे आज मुझे ये धनुर्विद्या प्राप्त हुई है। दोस्तों, उसके बाद गुरु द्रोणों ने आश्चर्य से पूछा कि मेरी मूर्ति, और ये सब सुनकर वो सभी दंग रह गए। तब एकलव्य ने उस मूर्ति को सबके सामने दिखाया, जिससे देखकर एकलव्य प्रैक्टिस किया करते थे। ये सब देखकर गुरु द्रोणाचार्य को गर्व हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा का परिचय देने के लिए एकलव्य से कहा। तभी वहां पर एक कुत्ता आ जाता है जो लगातार भौंक रहा। तभी एकलव्य ने अपनी विद्या को प्रदर्शित करते हुए उस कुत्ते के मुंह में धनुष को भेद दिया। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखें खुली की खुली रह गई। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनका पूरा परिचय लिया। एकलव्य वर्थराज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनके पिता मगध के राजा जरासंध के लिए सेनानायक थे, लेकिन उस वक्त हस्तिनापुर और मगध के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। दोनों के बीच काफी तनाव था और आने वाले काल में मगध और हस्तिनापुर के बीच जंग हो सकता था। ये सारी बातें गुरु द्रोणाचार्य को चिंतित करने लगी कि अगर ऐसा कोई जंग हुई तो हस्तिनापुर नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे धनुर्विद्या का ज्ञान लेने लायक नहीं होते, उस उम्र में एकलव्य का इतना अच्छा धनुर्धर होना चिंता का विषय बन गया था। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की बात की और एकलव्य इससे सौभाग्य समझकर देने को भी तैयार हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एक वादा लिया कि वो अपने नगर चले जाएंगे और कभी दोबारा हस्तिनापुर में कदम नहीं रखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा देने के बाद एकलव्य ने ऐसा ही किया जैसे उन्होंने वादा किया था। उसके बाद वो फिर कभी हस्तिनापुर नहीं आए। महाभारत युद्ध में हर नगर के राजा आए, सभी ने भाग लिया, लेकिन उस युद्ध में एकलव्य का कभी जिक्र नहीं होता है। दोस्तों, यह कहानी जितनी मोटिवेशनल है, उसके साथ साथ उतनी ही इंस्पिरेशनल है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उन सब को हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला, गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखें। दोस्तों, अगर भाव समर्पण का है तो दुनिया की कठिन से कठिन कार्यों को भी सीखा जा सकता है। गुरु पर भरोसा करना किसी भी ज्ञान को सीखने की पहली सीढ़ी है। अगर आप अपने गुरु पर भरोसा ही नहीं करोगे तो कैसे सीख पाओगे। इसलिए दोस्तों, पहला और काफी महत्वपूर्ण सीढ़ी यह है कि अपने गुरु के प्रति समर्पित होना। दूसरा, प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करें। दोस्तों, जितना आपके पास रिसोर्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। आपको जो भी मिलता है उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखें। एकलव्य ये बहाना बना सकते थे कि उनके पास तो गुरु ही नहीं है, तो ये कैसे सीखेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पूरी श्रद्धा से देकर सीखा और सुनकर सीखा। तीसरी और आखिरी, आपने कही हुई बातों पर अटल रहना। दोस्तों, एकलव्य चाहते तो अपने बात से मुकर सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा ही मांग लिया था। जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए इतनी मशक्कत की हो, अगर वही मांग ली जाए तो कैसा लगेगा, यह हर कोई जानता है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी को सुनते रहिए।